और चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि हम कृष्ण के अंश हैं तो हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए? हमारी वृत्ति कृष्ण की तरफ ही होनी चाहिए। और क्या कृष्ण को जाना जा सकता है? एक सूत्र और, क्या कृष्ण को जानकर प्रेम करें? कृष्ण को नहीं जाना जाएगा। कृष्ण को केवल मानकर प्रेम करें कि हाँ कृष्ण है। कैसे जानोगे? सारे इतना, कितनी आयु है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। शास्त्र कितने बराना भर जाए, छत भर जाए तो भी ना है। सब में कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण का गुणगान है। कैसे जानोगे? इसलिए जानो नहीं, केवल मानो कि कृष्ण ही सब कुछ है। अनादि राधे गोविंद कृष्ण कारण कारण। गोपियां कृष्ण को जानती नहीं है, मानती है। जानती तो आगे सखी से ये कहती कि मैंने आंगन में क्या देखा। एक गोपी जब भगवान को उनके आंगन में खेल कर देखते हुए आती है तो कहती है कि ब्रह्मा जी और गर्ग मुनि के द्वारा जो सुना कि वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म आपके घर जन्मा है, सखी मैंने तो उसे यशोदा के आंगन में धूल धूसरित लेके हुए देखा है। तो दूसरी सखी कह रही है कि तूने ये चेष्टा क्यों की कि वो वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म है? तो क्या चेष्टा करती कि तू वो चेष्टा करती जो मैं यशोदा से शिकायत करती। कि तू क्या शिकायत करती है? तो मैं तो यशोदा को एक ही उलाहना देती हूँ, ए सखी वो नंद छोरा मेरो चित्त चुरा के भागो। अब कहा करूं सजनी मेरो मन वाही चरण लाओ। वो कहती है कि मैं यशोदा से शिकायत करती हूँ कि न चाहकर भी अपने काम धाम में अपने चित्त को लगाना चाहती हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब जब मैं काम धाम से निपट के जरा सा फ्री होती हूँ तो तेरे लाल का जो चरण कमल है ना, वो मेरे चित्त को चुरा लेते हैं। निताई और हरि शॉर्टकट में डिस्कशन कर सकते हो। देखो ये सूत्र है व्यवहार का कि वी शुड इनवाइट द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, लेकिन इसके अतिरिक्त जब आप डिस्कोर्स हो रहा होगा चर्चा का तो ये बहुत बड़ा बात होता है। क्या होता है? आपके लिए नहीं है, आप औरों को व्यवधान कर देते हो, उससे पापी हो जाते हैं। यद्यपि मातृशक्ति के लिए पाप बहुत कुछ है नहीं। जानते हो क्यों नहीं है? क्योंकि आप श्री जी का स्वरूप हो और ठाकुर जी के जितने भी कृत्य हैं वो सब आप पर लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? इस जगत में जितना भी धर्म जीवित है ना ठीक ठाक, वो सब आप लोगों की वजह से है। आपने प्राय सुना होगा, अक्सर आप लोग बदनाम होते हैं कि फलाने साधु आ गए और आपको नहीं, वो पहले ठीक था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आवाज़ धीरे धीरे बोलूँगा ना। तुम क्या सेठ लोगों की तरह समझ लो हमें रबड़ी पूड़ी वाला जौ की रोटी मूंग की दाल खाने, समझ लो। आप श्री जी कैसे हैं? आप श्री जी इसलिए हैं कि आपने देखा होगा, चाहे पंडित बदमाशी करे, चाहे दुकानदार, चाहे व्यवहार जगत में बदमाशी हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में, मैये ठगी जाती है ना? मैये ठगी जाती है ना? पुरुष तो बहुत चालाक रहता है, पुरुष ठगाई भी नहीं आता है, मैया को ठग लेते हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे पंडित लोग हो या कोई हो। ठीक है? तो वो जो ठगना है माताओं का, वो समर्पण ही तो है। आप जानते हैं ठगना क्या है? यदि मैं आपको ठग लूं तो आपके समर्पण से ही तो ठग पाऊंगा। आपने विश्वास किया कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, ऐसा ही है।
आपने मान लिया और दे दिया तो समर्पण हो गया ना। उस समर्पण की भगवान के यहाँ इतनी महत्ता है कि वो आपको पापान्वित नहीं करते। इसलिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप बातचीत मत किया करो, लेकिन तरकीब से किया करो, है ना। योग कर्मसु कौशल, और इस कलयुग में युक्ति से मुक्ति है। कलयुग का सूत्र युक्ति से मुक्ति है कि जो इंटेलिजेंट है वो सही जगह पेनिट्रेट कर सकता है ना। अगर आप गलत जगह किसी चीज को पेनिट्रेट करेंगे तो आप विल नॉट फाइंड एनीथिंग। आपको जहाँ फावड़ा चलाना है, जहाँ खोदना है, जहाँ से कुछ निकलेगा वहीं खोदने से फायदा है। बीच सड़क पे जहाँ जानकारी नहीं वहाँ कितना भी खोदते रहो, वहाँ से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आध्यात्म में भी युक्ति से मुक्ति है। तो वार्ता की चर्चा यदि संभव होती, यदि ये पॉसिबल होता कि माताएं बात न करें, तो इतने सालों से महर्षि ये बात बोलते जा रहे हैं कि जो बात करेगा उस पर पाप बढ़ जाएंगे, पाप बढ़ जाएंगे, पाप बढ़ जाएंगे, तो बंद हो जाती है ना। कोई भी महात्मा 7 दिन तक आता है, भागवत व्यास करके तमाम दुनिया की बात करके चला जाता है, और माताएं 7 दिन तक 4 घंटे वो जो कहते हैं, सही कह रहे हैं तो हूँ, गलत कह रहे हैं तो हूँ, समझ में आ रहा हो तो हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो तो हूँ, है ना। यही करती है। मतलब उसमें व्यास जी को लगता है कि मैं इन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, और माताओं को लगता है कि हमारा पूरा काम है, बस हम नहीं तो कर रहे हैं, तो बोलो जो बोलना है ना। तो दोनों तरफ से ये चल रहा है, पर फिर भी माताओं पर श्री जी का आशीष क्यों है। भगवान कहते ही अपने दासों के लिए कि हे उद्धव, जब कोई प्राणी मेरे को भजे या न भजे, लेकिन कोई प्राणी अपने द्वारा दी हुई गुरु की प्रदत्त मणिका माला की मणिका को, अथवा अपने आप ही स्वतः ही उस मणिका पर राधा राधा जपता हुआ वृंदावन की वीथियों में अथवा ब्रजमंडल के किसी क्षेत्र में घूमता फिरता